जय माता दी दोस्तों। लेट्स चेक कि आज के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं स्कॉर्पियंस के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए क्या हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि क्या है उनके दिल के अंदर, क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बैड हैबिट्स, ड्रग्स एडिक्शन, टॉक्सिसिटीज़। ये जो आपके पार्टनर हैं इनके अंदर कुछ बैड हैबिट हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि यही हैबिट होंगी, कुछ भी बैड हैबिट हो सकती है आपके पार्टनर के अंदर, उसमें ये लगे हुए हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है, मतलब कोई भी एडिक्शन हो सकता है इनके अंदर जो आपको पता होगा, या हो सकता है कि आपको ना भी पता हो। ओके, एंड लव ऑन द ब्रेन, ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग, डे ड्रीमिंग, नॉस्टैल्जिक। तो वही आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको लेके नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। लिटरली इस कार्ड को देख के ऐसी फीलिंग आ गई है जैसे कोई ड्रग्स लेके पड़ गया हो एंड सोच रहा हो अपने पार्टनर के बारे में। मतलब बहुत ज़्यादा इनको एडिक्शन हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि इनको आपका एडिक्शन है, आपके बारे में सोचते रहते हैं, हर वक्त इनको आपकी याद आती रहती है एंड बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं आपके बारे में सोच के। फिशिंग फॉर कमेंट्स, तो यहाँ पर कुछ कमेंट्स को लेकर के या तो इन्होंने आपके ऊपर कुछ कमेंट किए थे, या तो कोई इनको आपके अगेंस्ट भड़का रहा हो सकता है, ऐसी भी सिचुएशन है। ओके, तो यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ सॉर्ड की। तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड हो सकती है जो आपके पार्टनर को भड़का रही है, जो आपके पार्टनर को कुछ गलत चीज़ें आपके बारे में बताई हो सकती हैं, जिनकी वजह से सारी दिक्कतें खड़ी हुई हैं आपके रिलेशनशिप में। एंड आपके पार्टनर जो हैं अब इस थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके ऊपर भरोसा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इनका दिल आपकी तरफ खिंच रहा है। डेविल की एनर्जी आ गई है, तो ये कोई पर्सन ही था, ये कोई भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन ये जो भी है इसी ने मतलब बीच में भांजी मारने की कोशिश की है, जिनकी वजह से सारी चीज़ें खराब हुई हैं। एंड अब आपके पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि मैंने इस व्यक्ति पे भरोसा क्यों किया। ओके, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो ऑलमोस्ट सभी साइन इक्वल हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 1, 10, 6, 10, 3। यस, तो 1, 10, 6, 10, 3। तो यहाँ पर 111 आपको दिखेगा, 10 आपको दिखेगा, 11 भी आपको दिख सकता है। तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक किया है उन लोगों के लिए मैं मैसेज लूँगी। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नवनीत सिंह चौहान जी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि पहले आपके पार्टनर आपको लेके जगल कर रहे थे, बट अब इनके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है, ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। एंड ये जो हैं, यस, अब ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, मैच्योरली अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, नूरजहां खातून, उन्होंने मुझे सुपर थैंक्स किया था। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नूरजहां जी के लिए 2 ऑफ कप, वेरी गुड। भाई आपके पार्टनर को आपके साथ सोलमेट जैसी फीलिंग आती है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। आपको लेके इनके दिल में बहुत सारी प्यारी प्यारी फीलिंग्स हैं एंड ये जल्दी ही आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पर नंबर बता दिए मैंने। ओके, तो सिचुएशन ये आई थी कि आपके पार्टनर ड्रग्स ले रहे हैं, किसी बैड हैबिट में इन्वॉल्व हो चुके हैं एंड ये बहुत ज़्यादा आपको फैंटेसाइजिंग कर रहे हैं, आपके लिए आंखें खोल के सपने देख रहे हैं, दिन भर लेटे पड़े पड़े रहते हैं एंड आपके बारे में सोचते रहते हैं। एंड इनको रिग्रेट भी हो रहा है कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी की बात क्यों मानी। तो फर्स्ट कार्ड ही आ चुका है, मतलब एस ऑफ पेंटिकल का, मतलब कि अब आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आई है। कुछ लोगों के लिए अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो किसी थर्ड पार्टी की सच्चाई इनके सामने आ चुकी है, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं एंड अब ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 213 की एनर्जी आई थी, एम्प्रेस की एनर्जी है। यस, 10 ऑफ कप की एनर्जी, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ वही चीज़ है, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता, अगर आज आप इनके पास होते तो इनकी ज़िंदगी डिफरेंट होती।
एंड ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इनकी लाइफ में क्या क्या खुशियाँ होती हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करते, वो सारी चीज़ें ये सोचते रहते हैं। एंड अगर ये आपके मैरिड पार्टनर थे तो ऐसा दिख रहा है कि जब तक आप इनके साथ थे ये कितने खुश थे, इन्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं थी, किसी चीज़ को लेकर वरिड नहीं होते थे। हमेशा मतलब आपने इनको खुश रखने की, खुश करने की कोशिश की है। एंड बहुत ही अच्छा टाइम था वो जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था। लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर भी हो चुकी है। 10-1-11 की एनर्जी ये हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो गया है या फिर आपका डिवोर्स चल रहा हो सकता है। 10-1-11 से ये भी दिख रहा है कि ये आपके कोई ऐसे पार्टनर हैं जो लॉयर हैं, जज हो सकते हैं, जो कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली का ड्रीम देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं एंड ये आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। 10-1-11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी बेगुनाही का प्रूफ मिल चुका है। ये समझ चुके हैं कि आप इनोसेंट थे, आपकी कोई गलती नहीं थी, ये जो कुछ भी हुआ है ये थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। 6 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपने हमेशा इनको बहुत प्यार किया है, आप हमेशा ही इनके लिए बहुत ही ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहे हैं। ये भी दिख रहा है कि मतलब यहाँ पे 10-6-16 से टॉवर की एनर्जी आ रही है। यस, इनको एहसास हो रहा है कि जैसे आपने हमेशा इनको दिया ही दिया है, कभी आपने इनसे कोई डिमांड नहीं की, कभी आपने इनसे कुछ लेने की चाहत नहीं की, हमेशा आप इनके लिए करते रहे। लेकिन उसके बाद भी आपके पार्टनर ने आपके साथ इनजस्टिस किया किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आके। 10-6-16-1-17 स्टार की एनर्जी है, ये भी पॉसिबल है कि अब आप स्टार बन चुके हैं या फिर ये आपको लेके होपफुल हैं कि अगर अभी भी आप मान जाओ, अभी भी आप इनको एक्सेप्ट कर लो, तो इनकी लाइफ में जो ये स्ट्रगल चल रहा है ये स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा। यूनिवर्स थोड़ा सा बताइए, एस ऑफ पेंटिकल 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो मतलब आपके लवर हैं, जो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। 4-1-5 की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है, तो अभी हाई प्रीस्टस आया था, हायरोफेंट की एनर्जी इनकी है। तो ऐसा दिख रहा है जैसे ये भी हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हैं, ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी चीज़ ये है कि अपना नेम फेम की वजह से इन्होंने कभी आपके साथ कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब ये नेम फेम किसी काम का नहीं है। अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं है, अगर इनकी लाइफ में हैप्पी फैमिली नहीं है, तो फिर ये नेम फेम किस काम का है। ओके, इसको भी क्लियरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ सॉर्ड, यस, इनकी फैमिली में यस डॉटर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। इसका मतलब ये है आपके पार्टनर आप पे नज़र रखते हैं एंड ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब घरेलू किस्म के हैं एंड इनको ऐसे ही पर्सन चाहिए। इनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहिए जो दिन रात इनके ऊपर स्वॉर्ड चलाता रहता हो एंड इनके घर के सुकून को डिस्ट्रॉय करता हो। 6 ऑफ कप क्यों आया है यूनिवर्स? 10 ऑफ कप, फिर से वही देखिए 10-10 कप की एनर्जी आ रही है। मतलब इनको सिर्फ एक हैप्पी फैमिली चाहिए आपके साथ। इनको पता है कि आपके अंदर वो गट्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं एंड इवन इनको ये भी दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली में भी मतलब आपकी जो फैमिली है वहाँ पर भी आप बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग किस्म का आपका नेचर है। आप सबके साथ बहुत प्यार से रहते हैं, आपके अंदर बनाने वाली क्वालिटी है, ना कि मिटाने वाली। 10-6-16 टॉवर की एनर्जी है। 16 का मतलब 7 चैरियट की एनर्जी है। तो चैरियट से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब बिना देरी के आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ऑटोमेटिकली बहुत लेट हो चुका है। 10-10-20 से जजमेंट आ चुका है। मतलब कि या तो अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे तो यहाँ पे डिवोर्स क्लियर हो चुका है, ये आपसे दूर हो चुके हैं, तो वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। यस, एंड दूसरी कंडीशन ये है कि ये कोई न्यू पर्सन है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है जो भी सोच रहा है कि आपके साथ ही मतलब बिना देरी के अब आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे फूल की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए कोई नया पर्सन भी है आपकी लाइफ में जो आपके साथ बिना किसी लेट लतीफ़ी के आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, भाई देखिए 10-10 की एनर्जी कितनी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। एंड 10-1-11, तो भाई यहाँ पे इनका कुछ हिडन एजेंडा भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये सोच रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा ओके। देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है कि जिन लोगों के घर में भी बहुत पैसा है, बहुत रिच खानदान के हैं एंड उसके बाद भी आपके एनर्जी हाई प्रीस्टस की है, मतलब आप बिल्कुल प्योर हैं, आपकी लाइफ में कभी कोई नहीं आया, आपने कभी किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं किया, तो आपके पार्टनर को लग रहा है ये तो सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि अगर एक इंसान खुद में इतना रिच है, उसके बाद भी इतनी सारी क्वालिटीज़ है उसके अंदर, ये तो रेयर है।
ओके, तो ये कोई शादी का प्रपोजल हो सकता है जो आपके लिए आया था। 10 1 11 4 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब ये है कि इनको आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है। ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसा बंदा मिल जाए तो लाइफ में मतलब चार चांद लग जाएंगे, इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में या तो तंगी का शिकार हैं, इनकी लाइफ में पैसा नहीं है, या फिर ये बहुत ज़्यादा अकेले फाइट कर रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि अगर आपका साथ मिल जाएगा तो इनका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएंगी। ओके, 10 1 11 4 15 15 5 20 जजमेंट की एनर्जी है। तो यस, ये जो है अब आपके साथ इनको फील हो रहा है जैसे ईश्वर ने इन पे बड़ी कृपा की है, ईश्वर की ब्लेसिंग इनके साथ हैं जो इनको आपके जैसा व्यक्ति मिला। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी है। आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी हो सकते हैं एंड यस आपके चाहने वाले बहुत सारे हैं। यहाँ पे मुझे 3 तो कम से कम दिखाई पड़ रहे हैं। 3 लोग हो सकते हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। कोई है जो आपको छोड़ चुका है, रिग्रेट है किसी को। कोई है जो आपको बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट पार्टनर की तरह देख रहा है एंड ये कोई न्यू भी है जो, लेकिन ये सभी के सभी देखिए जो पास्ट का है, जिसके साथ डिवोर्स हो चुका है वो तो आने से रहे। ओके, उनके पास सिवाय रिग्रेट के कुछ बचा नहीं है। जो सेकंड वाले हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, वो ऐसा दिख रहा है क्योंकि उनकी एनर्जी डॉटर ऑफ सॉर्ड की है। तो डॉटर ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि नज़र रख रहे हैं लेकिन इनको आपका साथ चाहिए। ओके, तो ये आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे एंड ये जो न्यू पार्टनर है ये आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। डेथ की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि यस, तो ये जो मैंने बताया ना एक्स्ट्रा मैरिटल वाले, वो अपने पार्टनर के साथ डिवोर्स लेकर के आपके साथ कंटिन्यू करने की सोच रहे हैं एंड ज़्यादातर सिचुएशन ये है कि वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। जैसी आपकी लाइफ रही है उसी तरीके से कुछ सिमिलरिटी उनकी लाइफ में भी हो सकती है। ओके, अगर आप डिवोर्सी हैं तो वो भी डिवोर्स लेने जा रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो फिर ये कोई न्यू पार्टनर आ रहा है आपके लिए। ओके, 3 आपको दिखेगा तो समझ जाइएगा कि आपके पार्टनर आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। 3 13 16 देखिए टॉवर की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो 3 टॉवर अब तक आ चुके हैं। जो जो 3 लोग हैं उन तीनों पे एक एक टॉवर आया है। मतलब यहाँ पे फाइनल जजमेंट चल रहा है। जैसे ईश्वर सबकी आंखें खोल रहे हैं, सबको बता रहे हैं जैसे आपके लिए स्वयंवर होने वाला है। लोग लाइन लगा के खड़े होने वाले हैं। ओके, फूल को क्लेरिफाई कीजिए। एस ऑफ बैंड। तो भाई मुझे दिख रहा है कि सब लोग चल पड़े हैं। तीनों तो नहीं लेकिन 2 लोग तो गारंटेड चल पड़े हैं आपकी तरफ आने के लिए एंड ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर 5 10 15 डेविल की एनर्जी है। भाई डेविल का मतलब यही है कि जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने नहीं देना चाहती है। थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पार्टनर को आपको खोने का लॉस झेलना पड़ा। तो मतलब इनका दिल तो यही कर रहा है कि थर्ड पार्टी को छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आ जाएं। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के पार्टनर आएंगे। 15 एंड ये 16 31 एम्प्रर की एनर्जी में आने की सोच रहे हैं। 4 4 1 5 हायरोफेंट। यस, तो यस एक व्यक्ति है जो एम्प्रर है, मतलब किसी के साथ मैरिड हो सकता है या ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके कलीग भी हो सकते हैं। एंड एक व्यक्ति है जो न्यू है बिल्कुल एंड यस वो हायरोफेंट की एनर्जी में आपकी तरफ आएगा। मतलब कि आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टस की थी तो ये खुद भी हायरोफेंट है। ओके, जैसे जो आपकी कंडीशन है लगभग वही उनकी भी कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में आप फंस जाएंगे। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। 2 लोग आएंगे तब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। डोंट स्टॉप, भाई आपसे कहा जा रहा है कि आप रुकिए मत किसी के चक्कर में। जैसे कि कोई है जो डिवोर्स लेके आपकी तरफ आने की सोच रहा है। अब ये कब डिवोर्स लेंगे, कब तक आएंगे, आप वेट थोड़ा ना करते रहेंगे। जो न्यू पर्सन आ रहा है उसके लिए चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। तो जो न्यू आ रहा है उसको आप देखिए, ठीक है। जय माता दी।